हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ राघव की हालत ख़राब हो चुकी है और उसको देखने के लिए डॉक्टर आए और यहाँ अनुपमा भी एकदम डर से गई है कि क्या होगा नहीं होगा और उसे कैसे संभाला जाएगा। डॉक्टर को लेकर उसको अंदर देखने जाती है तो एकदम अंधेरा सा रूम है और वो कहाँ छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा होता है राघव। और अनुपमा और अंश एकदम से डरे हुए और तो तब देख सकते पीछे ही खड़ा है भैया, उसको हिम्मत ही नहीं है कि अंदर आ जाए। लेकिन अनुपमा को कुछ आवाज़ आता है और कार्टून के पीछे घुसा हुआ था राघव और वहीं डर से हाथ जोड़ के अनुपमा से माफ़ी मांग रहा कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे आप यहाँ से मत निकालिए, मैं अब अभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। अनुपमा उसकी हालत देख के अनुपमा की आँख में आंसू आ गए कि क्या हो गया है राघव को। फिर क्या जैसे तैसे राघव को तो बाहर निकाला। राघव एकदम पैर पकड़ के अनुपमा से रोने लगा कि मुझे मत निकालिएगा यहाँ से, मैं यहीं रहूँगा, मुझे नहीं कहीं जाना है, मेरी गलती जो है उसे माफ़ कर दीजिए। और ये सब देखकर अंश और अनुपमा एकदम से हैरान हो गए हैं। और यहाँ देख सकते हैं लालच एकदम जो होता है वो आदमी को ख़राब कर ही देता है। एक देख यहाँ एकदम अमीर बनने का ख्वाब ले आई हुआ आर्यन यहाँ जूस देती है को काम करने वाली का तो इतना इंसल्ट करता है, जूस का गिलास फेंक देता है और इस तरह से वो अपने आप का तेवर दिखाता है कि मैं कोठारी का बेटा हूँ। तभी वहाँ आती है राही ठंडा ठंडा जूस लेकर और बोलता है क्या, देखता है राही को और वहाँ उसके बाद बोलता है राही यहाँ समझाती है कि तुम किसी भी दो नौकर के साथ तुम इस तरह से बदसलूकी नहीं कर सकते हो, हमारे फैमिली मेंबर के जैसे हैं, तुम इस तरह का बिहेव क्यों किया। और अन्नपूर्णा का इतना अपमान नहीं होना चाहिए, तुम इस तरह का बिहेव मत करो। अब गुस्सा है परिवार पर तो अब तो तुम जिस चीज़ के लिए तरस रहे थे, जिस फैमिली के लिए तरस रहे थे, अब तो तुम हो तो उसकी कदर करो। यहाँ आर्यन का दिमाग में वो कैसे चढ़े और यहाँ राही का पी लिया लाया हुआ जूस भी वो फेंक देता है और यहाँ किसी तैसे राही उसको समझाती है और हाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है तो यहाँ दोस्ती एक्सेप्ट करता है। अब कैसे दिल से करता है या ऊपरी से करता हो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ गौतम देखकर एकदम से जल भुन जाता है कि वो नहीं चाहता है कि आर्यन राही और प्रेम के साथ उसका संबंध अच्छा हो। प्रार्थना देख के खुश हो जाती है और गौतम को बोलती है कि तुम हमारे फैमिली को इकट्ठा देखकर जलते क्यों हो। और यहाँ पर लेकिन एक जगह पर गौतम सही बोलता है कि तुम लोग को मालूम नहीं है कि आर्यन है क्या चीज़। और यहाँ पर लगातार बेचारा राघव अपनी गलती का माफ़ी मांगता है, लेकिन अनुपमा एकदम से ये हो जाती है कि हम आपकी मदद कैसे करें, इतने लोगों की बात मैंने सुना, आप समझ नहीं रहे, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आपका क्या बात था जो ट्रिगर हुए आप बताइएगा तभी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो इशारों से एक पेपर की तरफ अनुपमा को दिखाता। अनुपमा जब वो पेपर उठाती तो मैगजीन का वो एक कवर पेज होता है जिसमें पराग कोठारी का फोटो होता है और नाम होता है। ये देखकर अनुपमा की आंखें फटी हो जाती है कि आखिर इसका पराग से कनेक्शन राघव का क्या है वो समझ नहीं आता। तब तक अंश आता, अंश से शेयर करती है, अंश बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैगजीन में ही कोई खबर पढ़ के ऐसा हुआ होगा। लेकिन अब क्या है, अनुपमा को भी डर लग रहा है कि अब क्या है नहीं है समझ नहीं आ। यहाँ पर श्रीनाथ जी के हार भेंट करने के लिए खुशी है, घर में बच्चे आ गए हैं, दो पोते आ गए हैं उसकी भेंट करने के लिए। राही और प्रेम को देती है चढ़ाने के लिए। तभी आ जाता है वहाँ आर्यन आके बोल पकड़ लेता है थाली को। लेकिन यहाँ पर प्रेम और राही तो सीधे सीधे बेचारे राम सीता जैसा छोड़ देते हैं। और यहाँ लेकिन वसुंधरा बोलती है बड़े बेटे का फर्ज है तो वो करेगा। तो यहाँ पर इमोशनल ड्रामा आर्यन करता है कि अच्छा बड़े भैया का फर्ज है तो बड़े भैया करे, मैं क्या हूँ, मैं कल भी अकेला था आज भी अकेला हूँ, इस तरह से बोल के हो जाता। तो बेचारी वसुंधरा का तो मन पिघल जाता और वो बोलती है आओ आर्यन तुम ही चढ़ाओ भेंट। ये इस तरह से वो लेकर वो भेंट चढ़ाने चला जाता और चाहता है कि धीरे धीरे कर मैं सब हक और प्यार प्रेम का मैं छीन लूँगा। इस मंसूबे से वो भगवान श्रीनाथ जी की भी प्रार्थना कर रहा होता है। और यहाँ पर अनुपमा अच्छी तरह से ख्याति की ख्याल रख रही है। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि लीला भी यहाँ पर उसका ख्याल रख रही होती है। लेकिन बेचारी ख्याति का मन तो पराग में बसा हुआ है, उसका मन ही नहीं लगता है। लेकिन कोशिश अनुपमा और लीला कर रहे हैं कि जैसे तैसे उसका मन लगे। और यहाँ पर देख सकते हैं अनिल और वसुंधरा दोनों मिलकर आर्यन का रूम बनाना चाहते हैं कि वो कब तक गेस्ट रूम में रहेगा। जो ख्याति ने किया वो सही नहीं किया, लोगों
क्योंकि लोगों को क्या बोलेंगे कि ये कहाँ से रातों रात एक और पोता आ गया। तभी आ जाती है वहाँ राही बीच में बोल देती है कि नहीं, ख्याति माँ ने कुछ गलत नहीं किया है, आप लोग की गलतफहमी इसी पर वसुंधरा भड़क जाती है और बोलती है कि ये जो आदत है ना तुम्हारी माँ जैसी, वो तो करना मत, तुम अनुपमा मत बनो, और जो मैंने बोला वही सही है और पराग ने जो कर रहा है वो भी सही है। यहाँ पर ख्याति की पक्ष ले रही हो तो मत लिया करो। तो यहाँ पर आ जाता है गौतम, बोलता है ये तो पक्ष ले ही रही है, बात साथ ही साथ इसकी माँ भी ले रही है। और यहाँ पर राही देख रही है कि ख्याति का सारा सामान एक स्टोर रूम में फेंका जा रहा है, और ये देखकर राही एकदम से ये हो जाती है कि ये कौन डिसीजन लिया। तो यहाँ पर वसुंधरा बोलती है ये पराग का डिसीजन है। तो यहाँ राही बोलती है आपने क्यों मना नहीं किया, पापा को तो क्यों मना करूँ। वसुंधरा बोलती है सही कर रहा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि परी एकदम से घबराई हुई, डरी हुई अनुपमा से इशिता की बात से बताती है, वही सिगरेट वाला, नशे वाला, और कुछ पता चला कि उसके दोस्त यार सही नहीं है, मतलब कि वही अब बता सकते हैं कि ड्रग्स में ही डूब रही है इशिता, हम लोग को इशिता को वापस लाना होगा। अनुपमा ये सब सुन के एकदम से डर गई कि आजकल के बच्चे को हो क्या गया, साथ में अपनी बेटी को भी गाली देती है कि उसी के चलते जो हो रहा सब हो रहा। और यहाँ देख सकते खाने के टेबल पर भी मारा मारी चल रहा है। आके आर्यन बैठ जाता है, बेचारा प्रेम फिर भी वहाँ से हट जाता है, तो अब जाता है कहीं और बैठने के लिए। तो लेकिन वहाँ से पराग आवाज़ देता है कि आओ प्रेम मेरे पास बैठो। उसके बाद वहाँ पर बैठा देता है, पर आर्यन का तो जल जाता है। लेकिन यहाँ पर आर्यन और प्रेम पर प्यार बेचारा पराग बरसाता हुआ दिख रहा होता है। यहाँ बैठ के इकट्ठे खाना खा रहे होते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से कोठारी हाउस में सब कोई है, लेकिन बेचारी ख्याति नहीं है। ख्याति के सपनों में खोए हुए हैं पराग। दवाई देती है राही, लेकिन याद आती है ख्याति पराग को, और पराग ख्याति के सपने में सबके सामने वहीं डूब जाता है। और से लगता है कि ख्याति उसके सामने है, इतना प्यार ख्याति से है, लेकिन वो इतने ईगो और गुस्से में है कि वो प्यार को भी भूल जाता है। और यहाँ अचानक याद दिखता है कि वहाँ तो राही है, और ये राही को देख के एकदम से हड़बड़ा जाता है। प्रेम को ही पता चलता है कि उसके पापा उसकी माँ से कितना प्यार करते हैं, बस ईगो और गुस्से में वो लोग अपने से दूर हैं। और यहाँ पर इस तरह से चला जाता है पराग वहाँ से उठकर। तो जैसे ही प्रेम जाता है संभालने के लिए, तो उठकर सीधे सीधे आर्यन चला जाता है अपने पापा के पास। तो आप चुपचाप बेचारा प्रेम बैठ जाता है। गौतम सब समझता है कि आर्यन कर क्या रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक पागल जैसी लड़की माही एकदम धापे धापे भागने की लिए सोच रही होती है। यहाँ आ जाती है लीला बोलती है कहाँ जा रही हो, तो कोठारी हाउस। और तुम कोठारी हाउस किस लिए जा रही हो, तो ये मीता जो ज्वेलरी बनाना चाहती है उस ज्वेलरी में हेल्प करने के लिए मुझे राही ने बुलाया है। यहाँ पर बा बोलती है कि जो बस वही काम करने जाना जो हलवा पसंद प्रेम का बना के ले जा रही हूँ, वो क्या है, ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। ज़्यादा कुछ किया तू ता तो मैं तुमको जेल में मतलब कि यहाँ क्या होते जू में डाल दूंगी, चिड़ियाघर में फेंक दूंगी। तब तक आती है वहाँ पाखी आकर परेशान, अपनी बेटी उसकी फ़ोन नहीं उठा रही, मम्मी कहाँ है। इस तरह आज उसकी मम्मी की याद आ रही है। और यहाँ बेटी बेचारी नशे में डूबी हुई है बेचारी। बोले संगत का असर, बोले क्या बोले, जो आज अपने ही माँ बाप से दूर, अपने घर वालों से दूर नशे में डूबी हुई है। आज का यही जनरेशन चल भी रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेम और राही निकल रहे होते हैं अनु के रसोई के काम करने के लिए। तो वसुंधरा यहाँ डांटती है कि नहीं जाना है, वहाँ पर ख्याति है। यहाँ पर प्रेम बोलता है कि माँ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरा काम है वहाँ जाना, तो मैं जाऊँगा। इस तरह से वसुंधरा और चिल्लाने लगती है कि तुमको सब अनुपमा की बात सुनना, मेरी नहीं सुनना। तब तक पराग आ जाता है, बोलता है जाने दो, जाने दीजिए बा, इन लोग को जाना है तो बस यहाँ का बात वहाँ, वहाँ का बात यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रेम और राही को बोल रहा होता है पराग जैसी ऑफिस के लिए निकलता है तो बस फिर से आर्यन एक ठो चाल चलता है कि पापा मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगा। ये सुन के तो पहले पराग और वसुंधरा खुश हो जाते कि चलो कोई तो है मेरा एक पोता कि अपने घर की जिम्मेदारियों को समझता है, ना कि दूसरे का बिजनेस बढ़ाने का सोचता है। इस तरह से ताना भी देती है वसुंधरा प्रेम को। और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से इमोशनल ड्रामा फिर से करने लगता है कि मैं तुरंत से बॉस नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अपना वहाँ काम करना चाहता हूँ, नीचे से ऊपर उठना चाहता हूँ। ये सब गौतम तो भाई उसी से थाली का चट्टा बट्टा समझ रहा होता है कि सब उसका चाल चलना है। और यहाँ प्रेम बेचारा चुपचाप सुन रहा होता है। यहाँ पर तब तक अनिल बोल देता है कि ठीक ही बोल रहा है,
आर्यन यहाँ तो जीरो से ही आदमी को हीरो बनना चाहिए और उसको ये मौका मिलना चाहिए कि वो कलीग बन के ही काम करे। अब ये सुनकर आर्यन की तो भाई लग गई कि ये क्या कर दिए चाचू, ये तो बेचारा इमोशनल ड्रामा कर रहा था, लेकिन यहाँ अनिल तो सीरियस ही ले लिया। यहाँ पर जो चाल बनाया हुआ था आर्यन उसका सब उल्टा पड़ गया। और यहाँ पर गौतम भी आ जाता, बोलता हाँ हाँ तुमने ठीक सोचा, अब तुम तो नीचे से ही शुरू करो आर्यन। और यहाँ पर आर्यन बोलता है हाँ जीजा जी आप जैसे लक्ष्य कदम पर ही मैं भी चलूँगा। यहाँ अनुपमा तो परेशान है सीता के बात को लेकर, लेकिन वह राघव को देखती है। अचानक से राघव हाथ जोड़ के खड़ा, लगातार माफ़ी पे माफ़ी मांग रहा है, लेकिन अनुपमा भी क्या करे। और राघव के चलते क्या नहीं आस पास के लोग, घर वाले लोग कितना उसको सुनाए। राघव को बोलती है ऐसे ही आप ट्रिगर होते रहेंगे तो आप अपनी इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं कोर्ट में। अगर उसी इंसान को देखकर आप ऐसी ट्रिगर होंगे और उन पर हावी हो जाएंगे तो वहाँ तो जज सीधे बोल देंगे कि आपने ज़रूर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है तो आप खून किए होंगे, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करिए राघव जी। इस तरह का ट्रिगर अच्छा नहीं होता है। दिया की आग बनिए, जंगल की आग मत बनिए जो जंगल को पूरा नष्ट कर देता है। इस तरह से अनुपमा उसको समझाती है और बोलती है मैं थक चुकी हूँ आपको समझाकर, लेकिन मैं आप समझने वाले में से नहीं है। तभी आ जाती है वहाँ ख्याति, और ख्याति आती है तो ख्याति को इंट्रोड्यूस कराती है अनुपमा यहाँ राघव से। राघव लेकिन ख्याति को देखकर उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी मिला हो उससे। अब ख्याति राघव से मिली है, अब इन लोगों का क्या होगा उसे पता चलेगा जब कि वो ख्याति है पराग की पत्नी। तो अब राघव क्या करने वाला है ये तो अनुपमा बेचारी यहाँ तो इंट्रोडक्शन करा दी, लेकिन आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। तो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।